So, good morning, students. Now, our today topic is sex linkage. लास्ट लेक्चर में आपने कंप्लीट किया लिंकेज। लिंकेज का ही एक सेगमेंट इज सेक्स लिंकेज, एक्सप्लेन बाय अगेन टीएच मॉर्गन, मटेरियल सेम, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। तो यहां पर आज आपने टॉपिक स्टार्ट करना है लिंकेज का ही नेक्स्ट, सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज बिल्कुल लिंकेज के ही सारे कॉन्सेप्ट है कि जीन सेम क्रोमोसोम पर साथ में ही ट्रांसफर होंगे। ओनली डिफरेंस इज दैट कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एलोसोम, मींस कि यहां जीन ऑटोसोम पर ना होकर जीन एलोसोम पर, मींस कि सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। एंड व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एलोसोम्स कॉल्ड सेक्स लिंक जीन, characters are called sex link character, और process is sex linkage और sex link inheritance आपने यहां पर कहना है। तो सेक्स लिंकेज इसे मॉर्गन ने किस तरह से एक्सप्लेन किया वो आपने यहां पर क्लियर करना है। मॉर्गन का मटेरियल ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में यहां इन्होंने एक कैरेक्टर सेलेक्ट किया, आई कलर, एंड आई कलर इज सोमेटिक कैरेक्टर, न कि कोई सेक्सुअल कैरेक्टर। कॉमनली हम कहते हैं कि जीन्स फॉर सोमेटिक कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोम्स एंड जीन्स रिलेटेड विद सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन एलोसोम। बट मॉर्गन ने क्या देखा कि जो आई कलर कैरेक्टर है ड्रोसोफिला में, कैरेक्टर इज सोमेटिक, बट इसका जीन इन्हें कहां मिला? एलोसोम पर। तब इन्होंने कहा इसे सेक्स लिंकेज। किस तरह से, कौन से क्रॉस में? वेरी सिंपल क्रॉस, वो आपने यहां पर क्लियर करना है। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कैरेक्टर लिया आई कलर, आई कलर का कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म रेड एंड व्हाइट, इसमें इन्होंने क्रॉस परफॉर्म किया। क्रॉस अगर हम देखें कि स्टार्टिंग पेरेंट, फीमेल पेरेंट इज रेड आई कलर, मेल ड्रोसोफिला, और मेल पेरेंट इज व्हाइट आई कलर। जब आपने रेड और व्हाइट आई कलर में क्रॉस परफॉर्म किया तो आपको क्या मिले? ऑल रेड आई कलर ड्रोसोफिला। क्लियर हुआ आपको कि आपने रेड और व्हाइट में क्रॉस किया तो आपको मिले ऑल रेड आई कलर ड्रोसोफिला, मींस की रेड इज डोमिनेंट। ओके, नाउ अब आप आइए सेकंड क्रॉस में। अभी आप जीनोटाइप पे ध्यान न दें, ओनली फिनोटाइप देखिए। यहां भी हमने कुछ जीनोटाइप नहीं लिखे, ओनली फिनोटाइप। तो इन सेकंड क्रॉस, नाउ इन सेकंड क्रॉस फीमेल इज व्हाइट आई कलर और मेल रेड आई कलर। अगर दोनों को हम देखें तो एक्चुअल में रेसिप्रोकल क्रॉस हुआ कि फीमेल यहां रेड और फीमेल व्हाइट। इन फर्स्ट क्रॉस मेल इज व्हाइट, नाउ इन सेकंड मेल इज रेड, रेड व्हाइट, व्हाइट रेड, रिवर्स किया है। तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस हुआ। जब टीएच मॉर्गन ने यहां रेसिप्रोकल क्रॉस किया तो आपको रिजल्ट्स क्या मिले? रेड एंड व्हाइट, 50% रेड एंड 2 व्हाइट, 50% रेड एंड 50% व्हाइट आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, 1:1। कॉमनली मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करें तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम था, सब जानते हैं। व्हाई? बिकॉज जीन्स फॉर मेंडेलियन कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोम। जीन ऑटोसोम पर है तो हमेशा रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम आपको मिलना है, बिकॉज ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल। लाइक ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, 22 ऑटोसोम एंड लास्ट वन पेयर 23rd इज एलोसोम। अब 22 ऑटोसोम वो सभी मेल फीमेल में सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है एलोसोम में। मेल के केस में 23rd एक्स एंड वाई, जबकि फीमेल में 23rd जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है एक्स एक्स, मींस की ऑटोसोम्स आर सेम। तो मेंडेलियन कैरेक्टर जो हमने लिए थे पी में 7, उन 7 कैरेक्टर्स के जीन ऑटोसोम पर थे तो रिजल्ट सेम था। बट अगर जीन एलोसोम पर प्रेजेंट होगा तो कंफर्म में रिजल्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि मेल से एक्स एंड वाई ट्रांसफर होना है एंड फ्रॉम फीमेल पेरेंट ओनली एक्स क्रोमोसोम इज ट्रांसफर, तो कंफर्म में रिजल्ट चेंज होगा।
और अगर जीन साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आप लोग ने पढ़े होंगे, तो इफ जीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट फीमेल पेरेंट के अकॉर्डिंग होगा, because cytoplasmic genes are comes only from female parent, that's why called maternal inheritance. उस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आप सुनते भी है। तो एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर जीन ऑटोसोम पर है तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम आना है। इफ जीन्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म तो कंफर्म है रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट फीमेल पेरेंट के अकॉर्डिंग आना है। फीमेल नॉर्मल तो प्रोजेनी नॉर्मल, फीमेल अफेक्टेड प्रोजेनी अफेक्टेड, फीमेल रेड प्रोजेनी रेड, फीमेल व्हाइट प्रोजेनी व्हाइट, अकॉर्डिंग टू फीमेल पेरेंट रिजल्ट आपको मिलता है व्हेन इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अब देखें यहां रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट चेंज हुआ। यहां फर्स्ट में रेड, ऑल रेड, इन सेकेंड 1:1 मीन्स की क्या कंक्लूजन मिला, यहां कंफर्म हो गया कि ड्रोसोफिला में आई कलर का जीन ऑटोसोम पर नहीं है। बिकॉज अगर जीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर होता तो दोनों में रिजल्ट सेम आते, ऑल रेड यहां तो यहां भी आपको ऑल रेड ही मिलता, मीन्स की आई कलर का जीन ऑटोसोम पे नहीं है। अब आइए साइटोप्लाज्मिक में, क्या आई कलर का जीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकता है? नो। कैसे कंफर्म कर रहे हैं हम? बिकॉज अगर साइटोप्लाज्मिक में होता, यहां फीमेल पेरेंट रेड, प्रोजेनी रेड, ओके, बट यहां फीमेल पेरेंट व्हाइट आई कलर में, तो प्रोजेनी भी आपको क्या मिलते हैं? ऑल व्हाइट आई कलर। बट ऐसा नहीं मिला, फीमेल रेड प्रोजेनी रेड, फीमेल व्हाइट प्रोजेनी भी 100% व्हाइट आनी थी, बट नो। तो मॉर्गन ने कंफर्म किया कि आई कलर का जीन न तो ऑटोसोम पर है न ही जीन साइटोप्लाज्म में, तो लास्ट वी हैव ओनली वन ऑप्शन, एलोसोम। मींस की कंफर्म हुआ कि जीन यहां पर एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। सो इन ड्रोसोफिला जीन फॉर आई कलर, दैट इज सोमेटिक कैरेक्टर, जीन फॉर आई कलर इज लोकेटेड ऑन एलोसोम। क्लियर? अगर जीनोटाइप देखें, फीमेल रेड आई, रेड आई आप RAB ऑटोसोम नहीं, सेक्स क्रोमोसोम है, तो फीमेल का एलोसोम XX, मेल में आप नोट करते हैं XY। रेड इज डोमिनेंट तो आपने प्लस से डिनोट किया, एंड व्हाइट इज रिसेसिव, सो स्मॉल w हमने कह दिया। अब आप इन क्रॉस को करें, आप देखेंगे आपको मिलेंगे ऑल रेड आई कलर ड्रोसोफिला, क्योंकि फीमेल में टाइप ऑफ गैमेट 1 X+, यही मिलना है आपको X+, बट मेल के केस में टाइप ऑफ गैमेट 2 XW एंड Y। क्रॉस करके देखें आपको मिलना है ऑल रेड आई। जैसे यहां तो हमने क्रॉस किया भी है, तो आप देख सकते हैं रेड व्हाइट दोनों मिले 1:1। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के आई कलर में क्रॉस परफॉर्म किया, और क्रॉस के जो रिजल्ट्स आए, इस रिजल्ट से इन्होंने कंफर्म किया कि जीन फॉर आई कलर इन ड्रोसोफिला इज प्रेजेंट ऑन एलोसोम। तो उन्हें आपने कहा सेक्स लिंक जीन, कैरेक्टर इज सेक्स लिंक कैरेक्टर। क्लियर? अब सेक्स लिंकेज के ओवरऑल जीनोटाइप्स को अगर हम देखें, तो टोटल हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आर फॉर्म, ये भी सोचने वाली बात है कि इफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम देन 3 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आर फॉर्म। सब जानते हैं ऑटोसोम में कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। मैंडलिज्म में हमने देखा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। सिकल सेल एनीमिया में हमने नोट भी किया था, ऑटोसोमल था सिकल सेल, सो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। मेल फीमेल सभी में सिमिलर, बिकॉज ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स आर सेम। बट अगर आप सेक्स लिंकेज को स्टडी करें, एलोसोम की स्टडी करें, तो एलोसोम और सेक्स लिंक जीनोटाइप मेल फीमेल में वैरी करेगा, because different type of chromosomes are present in male and in female, in male XY, in female XX। तो टोटल अगर हम देखें तो मेल फीमेल में डिफरेंट टाइप्स के जीनोटाइप मिलेंगे। इन केस ऑफ फीमेल 3 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आर फॉर्म, इन केस ऑफ मेल ओनली 2 टाइप।
इन केस ऑफ सेक्स लिंकेज देखिए किस तरह से फीमेल में 3 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आपको मिलने हैं, बट इन मेल ओनली 2 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आर फॉर्म। ये आप ध्यान रखें। ऑटोसोमल में ऑलवेज 3 टाइप ऑफ गैमेट, चाहे मेल है या फीमेल, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। बट सेक्स लिंकेज में ऐसा नहीं है, मेल फीमेल में वैरी करेगा क्योंकि क्रोमोसोम डिफरेंट टाइप के। इन केस ऑफ फीमेल 3 टाइप, इन मेल 2, सो ओवरऑल 5 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आर फॉर्म फॉर सेक्स लिंकेज। अब देखिए कैसे, फीमेल में X प्लस X प्लस, तो वो तो हुआ होमोजाइगस डोमिनेंट रेड आई कलर ड्रोसोफिला के केस में। एंड जीनोटाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आगे पेडिग्री में क्रॉस पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा ये आपके। ह्यूमन में भी यही फॉलो होगा, एक्स वाई। फीमेल X प्लस XW हेट्रोजाइगस डोमिनेंट रेड आई कलर, फीमेल XW होमोजाइगस रिसेसिव व्हाइट आई कलर। तो देखिए रिसेसिव तभी आना है जब 2 एलील्स आएंगे, रिसेसिव स्मॉल w। मेल के केस में 2 जीनोटाइप, X प्लस Y हेमीजाइगस रेड आई कलर, XWY हेमीजाइगस व्हाइट आई कलर। So total 5 type of genotypes, 3 in case of female and 2 from male। यहां ध्यान दें, रेड और व्हाइट को कंपेयर करें हम, रेड एंड व्हाइट, तो आप सभी जानते हैं रिसेसिव कौन, व्हाइट। और यहां आप देखिए रिसेसिव कैरेक्टर व्हाइट इजीली किस में एक्सप्रेस कर रहा है, मेल और इन फीमेल। आंसर इज मेल। रिसेसिव व्हाइट मेल में इजीली एक्सप्रेस हुआ, कैसे, ड्यू टू द हेमीजाइगस कंडीशन। मेल में एक स्मॉल w सिंगल रिसेसिव एलील हुआ तब भी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा व्हाइट कलर में। बट फीमेल में व्हाइट रिसेसिव आने के लिए डबल रिसेसिव एलील की रिक्वायरमेंट है, 2 रिसेसिव एलील, तभी वो व्हाइट एक्सप्रेस होगा। सिंगल रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। So X-linked recessive characters are easily expressed in male as compared to female. Why? Because male is hemizygous. Male hemizygous है। और इसलिए हम देखते हैं कि जो भी X-linked recessive disorders है वो मेल में ज्यादा अफेक्टेड आपको मिलेंगे एक्सप्रेस होते हुए। Why? Because male is hemizygous। एक भी रिसेसिव आया तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखें, आगे क्वेश्चंस में आपके हेल्प करेगा। क्लियर? तो ये आपका सेक्स लिंकेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट गिवन बाय मॉर्गन, मटेरियल ड्रोसोफिला, कैरेक्टर आई कलर। रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट कंफर्म कर रहा है कि जीन फॉर आई कलर इन ड्रोसोफिला is located on allosome and types of genotypes are here. Next is type of sex linkage. सेक्स लिंकेज जिसमें जीन एलोसोम पर प्रेजेंट है। अब इन्हीं सेक्स लिंकेज को आपने एलोसोम के बिहाफ पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक्स लिंकेज एंड वाई लिंकेज। आप सभी जानते हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ एलोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। तो उसी बिहाफ पर 2 टाइप ऑफ सेक्स लिंकेज आप कहेंगे, एक्स लिंकेज एंड वाई लिंकेज। नाम से ही मीनिंग क्लियर कर रहा है, सिंपल सी बात, जो जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो एक्स के साथ ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होंगे, सो एक्स लिंकेज। और जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे जीन वो वाई के साथ ट्रांसफर होंगे, सो वाई लिंकेज और वाई लिंक जीन, वाई लिंक कैरेक्टर। देखिए एक बार इन्हें हम यहां इस डायग्राम के थ्रू देखें, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन एक्स और वाई क्रोमोसोम का। जो स्ट्रेट लार्ज साइज का क्रोमोसोम एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्मॉल बैंड हुआ हुआ हल्का सा ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सपोज यहां कोई जीन प्रेजेंट है और एलील सी जीन, एच जीन, जो भी हमने रैंडमली नोट किया, क्या इनका कोई पेयर आपको मिल रहा है सामने या वाई पर? नो, मींस कि दीज जीन्स आर लोकेटेड ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये कभी वाई पे आपको नहीं मिलना है। तो एक्स क्रोमोसोम जब नेक्स्ट जनरेशन में जहां भी ट्रांसफर होंगे ये इसी के साथ ट्रांसफर होता जाएगा।
सो उससे आपने कहा एक्स लिंकेज। क्लियर। इसी तरह से वाई पे आप आइए, वाई पे कोई जीन हमने नोट किया, टी जीन, आर जीन, रैंडमली, तो इनका कोई पेयर आपको एक्स पर नहीं मिला। मीन्स कि दी जीन्स आर लोकेटेड ओनली ऑन वाई क्रोमोसोम, और ये वाई के साथ ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होंगे, तो उसे हमने क्या दिया, वाई लिंकेज। इज दैट क्लियर? तो टाइप ऑफ सेक्स लिंकेज टू टाइप्स के, एक्स लिंकेज एंड वाई लिंकेज। एक्स लिंकेज के नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। टू एग्जांपल्स आपने नोट किए यहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। मीन्स की जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया इज प्रेजेंट ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम, इनका जीन वाई पे नहीं मिलना है। क्लियर। इसी तरह से बी सेकेंड कैटेगरी इज वाई लिंकेज, इसमें एग्जांपल दे रखा है टीडीएफ जीन, टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर जीन, ये आपको वाई पे मिलना है। हाइपर ट्राइकोसिस का जीन भी वाई पर। मीन्स की टीडीएफ एंड हाइपर ट्राइकोसिस, इनके जीन हमेशा वाई पर ही होंगे, ये कभी एक्स पे नहीं होंगे, ये वाई लिंकेज ही शो करेगा, सो कॉल्ड वाई लिंकेज। हाइपर ट्राइकोसिस आप किसे कहेंगे, एक्सटर्नल ईयर, ईयर पिन्ना पे जो हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, उस फीचर कैरेक्टर को आप कह रहे हैं हाइपर ट्राइकोसिस, एंड जीन फॉर हाइपर ट्राइकोसिस इज प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। सो टू टाइप ऑफ सेक्स लिंकेज, एक्स लिंकेज एंड वाई लिंकेज। दोनों के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, एक्स का एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, वाई में टीडीएफ एंड हाइपर ट्राइकोसिस। कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया ये एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, ये आगे के लेक्चर्स में आप देखेंगे। दोनों के जीनोटाइप्स इंपॉर्टेंट है, उसी जीनोटाइप से आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और पेडिग्री भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका आज का ये पॉइंट, सेक्स लिंकेज, जो यही हम कंप्लीट करेंगे। मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया ड्रोसोफिला में आई कलर को लेते हुए। टाइप्स आपने कंसीडर किए टू, एक्स एंड वाई लिंकेज। ओके, सो सेक्स लिंकेज को कंटिन्यू करें। आपने स्टार्ट किया था सेक्स लिंकेज वेयर जीन्स आर लोकेटेड ऑन एलोसोम्स। सेक्स लिंकेज में टू टाइप ऑफ सेक्स लिंकेज आपने कहे, एक्स लिंकेज एंड वाई लिंकेज, और उनके सेक्स लिंकेज के जीनोटाइप्स भी आपने देखे, 3 टाइप इन फीमेल एंड 2 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स इन मेल। अब एक्स लिंकेज के जो 2 एग्जांपल्स आपने नोट किए थे, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, उन दोनों को आप देखिए, दोनों के जीनोटाइप्स आपको अच्छे से याद रखने। फर्स्ट एक्स लिंकेज का एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस, ब्रैकेट में आपने नोट किया एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है ये कलर ब्लाइंडनेस। 2 पॉइंट्स यहां आपको क्लियर हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, एंड सेकेंड disorder expressed only in homozygous condition, so called recessive disorder. Clear? Like in sickle cell anemia, हमने ब्रैकेट में नोट किया था autosomal recessive disorder, but here X-linked recessive disorder. अब कलर ब्लाइंडनेस के जो क्वेश्चंस वगैरह आपको सॉल्व करने हैं या पेडिग्री सॉल्व करनी है, तो वहां इसके जीनोटाइप्स आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। बट फिर भी एक आउटलाइन देखें कि कलर ब्लाइंडनेस जिसे आप कह रहे हैं एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, यहां कलर ब्लाइंडेड अफेक्टेड पर्सन कुछ बेसिक कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, राइट? रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इन कुछ बेसिक कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, उसे आप कह रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसकी टेस्टिंग आप इशिहारा कार्ड के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। पर्सन अपनी लाइफ साइकिल नॉर्मली कंप्लीट कर रहा है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, बट मेन प्रॉब्लम यही कि वो कुछ बेसिक कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। जीन एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव के केस में ये एक्सप्रेस होता हुआ मिलेगा आपको अफेक्टेड। अब जीनोटाइप्स देखें तो इन फीमेल अगेन 3 टाइप ऑफ जीनोटाइप, बट इन मेल 2 टाइप। फीमेल में X प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स सी, सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस रिसेसिव, एक्स सी एक्स सी। अब अगर फीमेल X प्लस है तो 100% नॉर्मल आपको मिल रहा है। इफ फीमेल इज हेट्रोजाइगस लाइक X प्लस एक्स सी, तो है वो भी नॉर्मल,
बट जीनोटिपिकली वो कैरियर है, वो रिसेसिव एलील को कैरी कर रहा है। और अगर एक्सी फीमेल है तो ऑब्वियसली वो कलर ब्लाइंड होना है, वो अफेक्टेड होनी है, बिकॉज कलर ब्लाइंडनेस इज रिसेसिव कैरेक्टर, सो एक्सप्रेस ओनली होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस इज नॉर्मल बट कैरियर। मेल के केस में टू टाइप ऑफ जीनोटाइप, एक्स प्लस वाई एंड एक्सी वाई। एक्स प्लस वाई मेल नॉर्मल, बट एक्सी वाई मेल कैरियर, नो, अफेक्टेड, बिकॉज मेल इज हेमीजाइगस। और लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि मेल में रिसेसिव कैरेक्टर भी इजीली एक्सप्रेस कर जाएगा एक्स लिंक, क्योंकि यहां टू रिसेसिव एलील की रिक्वायरमेंट नहीं है। फीमेल में टू रिसेसिव होने पर अफेक्टेड, मेल में एक भी रिसेसिव एलील है तो अफेक्टेड होगा, बिकॉज मेल इज हेमीजाइगस। सो दैट्स व्हाई वी से that X-linked recessive characters are easily expressed in male as compared to female because male is hemizygous. Okay? तो ये जीनोटाइप्स आपको ध्यान रखने हैं, आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में काफी यूजफुल होगा ये आपके। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल फॉर एक्स लिंकेज इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसके ब्रैकेट में भी सेम वही आपने नोट किया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अगेन 2 पॉइंट्स यहां क्लियर हुए। फर्स्ट इज कि जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम फॉर हीमोफीलिया एंड दिस डिसऑर्डर is expressed only in homozygous condition. So we say X-linked recessive disorder. But यहां ध्यान दें कि हीमोफीलिया डिसऑर्डर अपने आप में काफी हार्मफुल है। कलर ब्लाइंडनेस में हमने कहा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं, बट हीमोफीलिया एक डेंजरस डिजीज है, काफी लीथल, हार्मफुल। पर्सन की डेथ तक के लिए ये डिजीज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। एक्चुअल में हीमोफीलिया के केस में ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है काफी डिले हो जाता है, काफी स्लो, मींस कि ब्लड इजीली क्लॉट नहीं हो पाते अगर कोई इंजरी होती है, क्योंकि ब्लड क्लॉट करने के लिए आप सभी जानते हैं अप्रोक्स 13 फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप करते हैं। बट हीमोफिलिक अफेक्टेड पर्सन में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट है, कुछ फैक्टर्स एब्सेंट होंगे, and due to the absence of some clotting factors blood clotting में डिले हो जाए, और ज्यादा डिले होने पर पर्सन के सरवाइव करने के चांसेस भी कम होते जाते, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हीमोफीलिया इज वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल लीथल डिसऑर्डर आप देखिए। अब क्योंकि आपने कहा यहाँ क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर मीन्स क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो ब्लड को क्लॉट कर रहे हैं, और इन्हीं फैक्टर्स के एब्सेंस के बेसिस पर हमने हीमोफीलिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया ए रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, इसे रॉयल फैमिली में फर्स्ट टाइम आपने इसे आइडेंटिफाई किया था, हीमोफीलिया ए। आपने कहा फैक्टर्स एब्सेंट, फैक्टर के बेसिस पर 3 कैटेगरी ए, बी एंड सी। इन हीमोफीलिया ए which factor number is absent? तो आप याद रखें फैक्टर नंबर 8, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 is absent in hemophilia A, और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 का नाम आप बताते हैं एंटी हीमोफिलिक क्लॉट, ओके, AHG भी आप कहते हैं। तो नंबर आपको याद रखने हैं एटलीस्ट। इन हीमोफीलिया B क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 is absent, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्ट, and in hemophilia C clotting factor number 11 is absent, plasma thromboplastic antecedent। तो फैक्टर के बेसिस पर, फैक्टर्स के एब्सेंस के बेसिस पर 3 कैटेगरी आप कह रहे हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। फैक्टर नंबर 8 इज एब्सेंट इन हीमोफीलिया ए। अगर फैक्टर नंबर 9 एब्सेंट होता है तो उससे हम कहते हैं हीमोफीलिया बी, और यदि फैक्टर नंबर 11 एब्सेंट है तो वो कैटेगरी है हीमोफीलिया सी। So factors, protein absent है। Why proteins are absent? Because इन प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाला जीन रिसेसिव है, म्यूटेंट, नो एंजाइम, और यह बनता भी है तो नॉन फंक्शनल। तो ये हीमोफीलिया। अब इसका भी मेन पॉइंट जीनोटाइप, जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, पैडिग्री को भी आगे सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीनोटाइप, जो अच्छे से आप लोग ध्यान रखें। Again, hemophilia is also sex-linked character. So 3 types of genotypes are formed in female and 2 types in male.
फीमेल एक्स प्लस एक्स होने पर 100% नॉर्मल है। फीमेल एक्स प्लस एक्स एच स्मॉल एच आप रिसेसिव हीमोफीलिया के लिए कह रहे हैं। तो हेट्रोजाइगस फीमेल इज नॉर्मल बट कैरियर, फिनोटिपिकली वो नॉर्मल है बट जीनोटिपिकली वो एक रिसेसिव एलील को कैरी कर रही है। एंड एक्स एच ये अफेक्टेड आपने बताया, लिथैलिटी आपको यहां पर मिलती है एक्स एच। मेल के केस में अगेन 2 जीनोटाइप एक्स प्लस वाई एंड एक्स एच वाई। एक्स प्लस वाई इज नॉर्मल, 100% नॉर्मल। एक्स एच वाई कैरियर, नो, मेल कैरियर नहीं हो सकता बिकॉज मेल इज हेमिजाइगस, सिंगल एलील है तो भी वो इजीली एक्सप्रेस करेगा। तो एक्स एच वाई मेल अफेक्टेड। तो देख सकते हैं एक्स लिंक रिसेसिव में मेल हमेशा इजीली अफेक्ट होगा बिकॉज मेल इज हेमिजाइगस, सिंगल एलील ही उसे अफेक्ट कर देगा रिसेसिव। बट फीमेल में अफेक्टेड होने के लिए हमेशा 2 रिसेसिव एलील की रिक्वायरमेंट होगी आपको। तो ये 2 एग्जांपल्स थे आपके, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्स लिंकेज। और यही 2 एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किए। तो दोनों के जीनोटाइप्स अच्छे से ध्यान रखें, आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में काफी हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके दोनों एग्जांपल्स। थैंक यू।